हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली इस्लाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगी। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सलामती के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है और हमें किस कदर अपने ईमान को खुदावंद पर मजबूत रखने की ज़रूरत है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सके। सो चले चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि सलामती के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। सलामती के हवाले से हमारे पास आज 4 हवालाजात हैं। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम है, आमीन। पहला हवाला जो है हमारे पास मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 1 से 4 आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। सलामती के हवाले से हमें जो दूसरा हवाला मिलता है वो है मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 33 आयत। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। सलामती के हवाले से तीसरा हवाला जात जो मिलते हैं वो है रोमियो 5 बाब उसकी 1 से 5 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फ़ज़ल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। सलामती के हवाले से हमें जो चौथा हवाला जात मिलता है वो है फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 6 से 7 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुज़ारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहिर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। बस पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें भी ज़रूरत है कि हम खुदावंद पर पुख्ता ईमान रखें और ये मज़बूत ईमान रखें कि हमने जो खुदावंद से मांगा है वो हमने पा लिया है। जब हमारा ईमान इस कदर मज़बूत होगा तो खुदावंद हमें ढेरों बरक़ात से नवाजेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरक़ात से नवाजे। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।